Hello everyone, welcome to AN Square Academy. Today we are going to discuss worksheet number 17 of class 9th science. ये 13th अगस्त 2021 के लिए है और टॉपिक है कंपाउंड एंड मिक्सचर। इससे पहले जितनी भी हमने वर्कशीट्स की है उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। What are compounds? Compounds are those pure substances which are formed when two or more elements combined by a chemical process with one another in a definite fixed proportion. Compound क्या है? जो कि pure substances से बनता है, two or more elements से बनता है जिसमें उनकी proportion, उनकी quantity एक fix होती है, definite होती है. For example, salt, glucose, water. वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 1, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है और तभी वाटर बनेगा। ओके, H2O वाटर इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। All the substances that are present around us are made up of two or more elements. जितने भी substances हमारे आसपास present हैं वो सभी दो या दो से ज़्यादा elements से मिलकर बने होते हैं। But in nature most of them are found in the form of compound and mixture. आप देख सकते हैं हमारे nature में हमारे आसपास mostly सभी कंपाउंड या मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली सभी सब्सटेंसेस कंपाउंड या मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कंपाउंड आप देख सकते हो सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, ये सभी कंपाउंड है। मिक्सचर में क्या क्या होते हैं? एयर, शुगर सॉल्यूशन, ब्रिक, जिसमें कि उनकी क्वांटिटी का, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ओके, इसके बाद कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस दिया हुआ है, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर विद अ सुइटेबल एग्जाम्पल। देखिए बिल्कुल अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया व्हाट इज ए कंपाउंड। यहाँ से देखकर आप लिखेंगे आंसर नंबर 1। पहले कंपाउंड की डेफिनेशन बताएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स। कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड बाय अ केमिकल प्रोसेस विद वन अनदर इन अ डेफिनेट और फिक्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, साथ में एग्जाम्पल्स बताएंगे सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर। यहाँ तक आप लिखेंगे कंपाउंड की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। उसके बाद है मिक्सचर की डेफिनेशन बतानी है आपको। यहीं से आप लिखेंगे आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का मिक्सचर वाला पार्ट है व्हेन एनी टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इज सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे फॉर्म अ मिक्सचर। जब कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तब वो मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होती है क्वांटिटीज की, कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिक्स कर सकते हैं। दे फॉर्म अ मिक्सचर। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे मिल्क एंड एयर। ठीक है, यहाँ पे मिल्क एंड एयर आपको मेंशन करना है इन द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में क्या फ़र्क है, क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, यहाँ से करेंगे। ऑल दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। नंबर 1, दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेसेस। ये हम आंसर नंबर 2 कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। कंपाउंड में सेकेंड पॉइंट है दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर। साइंटिफिकली प्योर का मीनिंग क्या है? कंपाउंड्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, दीज आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर। आप देख सकते हो मिल्क, मिल्क किससे मिलके बनता है? फैट, प्रोटीन, वाटर, तो इन सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो दैट इज साइंटिफिकली इम्प्योर। ठीक है, प्योर का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। साइंटिफिकली प्योर या इम्प्योर की जब हम बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? देयर कॉम्पोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने देखा H2O कॉम्पोजिशन फिक्स है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मिक्सचर देयर कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज, ये वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होता है। The properties of compound are totally different from the properties of its constituent elements.
जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है उसमें जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और जो कंपाउंड न्यू आपके सामने बन के आ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैशियस है, ऑक्सीजन भी गैशियस है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और जो फॉर्मेशन हुई है नए कंपाउंड की वो क्या है, लिक्विड, वाटर इज लिक्विड। तो यही ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट की हेल्प से, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये मिलकर बना है और जो कंपाउंड न्यू फॉर्मेशन हो रही है उन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं है, जो मिक्सचर बन रहा है वो और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट अ डेफिनेट फिक्स टेम्परेचर। कंपाउंड लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं किसी फिक्स टेम्परेचर पर। इसके पैरेलल मिक्सचर में पॉइंट दिया हुआ है, व्हेन एनी टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इज सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे फॉर्म अ मिक्सचर। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एटसेट्रा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जिससे वो कंपाउंड मिलके बना है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में करते हैं। A mixture can be homogeneous or heterogeneous like milk and air. मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जैसे कि शुगर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है वाटर में। हेट्रोजीनियस अगर आप सॉइल को मिक्स करें वाटर में तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती है, नीचे बैठ जाती है अगर थोड़ी देर उसको ग्लास को रख दिया जाए तो। ओके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एटसेट्रा। Examples of mixture: its constituents can be separated by physical methods like filtration, evaporation, sieving etc. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सीविंग, छानना, ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। नीचे कुछ कंपाउंड्स और मिक्सचर्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना है। Also identify pure substance from the given list and write them separately. इस लिस्ट में से जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको भी सेपरेट करना है। तो देखते हैं आंसर नंबर 3। इसमें से कंपाउंड सेपरेट करने हैं, वाटर, सॉइल, शुगर, सॉल्ट। तो कंपाउंड है इसमें से वाटर, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मिक्सचर क्या क्या है, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, एयर, मिल्क, ब्रिक। ब्रिक भी यहाँ पर मिक्सचर में दिया हुआ है। ब्रिक कैसे बनता है, सॉइल यूज करके, क्ले यूज करके या फिर लाइम यूज करके। और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनका कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है जब ब्रिक की फॉर्मेशन होती है, इनको किसी भी रेशो में कम या ज़्यादा में मिक्स कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस वाटर, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो भी आपने ऊपर कंपाउंड यहाँ लिखे हैं वही सेम हम यहाँ प्योर सब्सटेंसेस में लिखेंगे, क्योंकि कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर एलिमेंट्स को यूज़ करके इनकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में भी आप वही लिखेंगे और कंपाउंड में भी वही एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इस यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है इसमें से फाइंड आउट करके। ओके, सो आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए। आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्कशीट समझ आई है, क्लियर हुई है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आपके पास पहुंच सके, सबसे पहले सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चैनल को करें सब्सक्राइब एंड वीडियो को करें लाइक। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।